हालेलुया। हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के वचन से पढ़ेंगे। खुदावंद की ताकत कितनी है, खुदावंद का जोर कैसे है। हालेलुया। वो खुदावंद समर्थी खुदा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने आदम में सब कुछ उत्पत्ति किया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, जब आदम को बनाया, जब पृथ्वी को बनाई, तो खुदावंद ने सब कुछ जो कुछ धरती उत्ते बनाया। हालेलुया। और उस परमेश्वर ने, उसके पास पावर कितनी है कैसे पता कर सकते हैं हम। हालेलुया। बाइबल ने कहा, सागर को, समुद्र को किसने बनाया। जब हम वचन में पढ़ते, लिखा इस पृथ्वी के ऊपर पानी ही पानी था, परमेश्वर ने इसमें से धरती को अलग किया। हालेलुया। पानी को संभालने की, पानी को जमा करने की, पानी को रोकने की ताकत किसके पास है, परमेश्वर के। हालेलुया। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा, वचन में से जब हम पढ़ते हैं, लिखा जब मूसा मिस्र से निकल रहा था अपने लोगों के साथ, तो उसके सामने लाल समुंदर खड़ा हो गया। हालेलुया। उसके सामने लाल समुंदर था, पीछे दुश्मनों की फौज थी जो उसको मारना चाहती थी। हालेलुया। तो लोग मूसा को कहने लगे, जो मूसा के साथ थे, अब क्या बनेगा, अब क्या होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के आगे जब मूसा प्रार्थना करने लगा, जब परमेश्वर के सामने मूसा ने बोला अब क्या करो, परमेश्वर ने कहा, क्या तू नहीं जानता मेरे पास पावर कितनी है। तू नहीं जानता मेरी पावर क्या है, तू नहीं जानता मेरा जोर क्या। हालेलुया। जो समुद्र मूसा को परमेश्वर ने कहा तेरे सामने है, वो समुद्र को बनाने वाला मैं ही हूं। हालेलुया। और मूसा को परमेश्वर ने कहा, जो मैंने तुझे दिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको कोई ना कोई पावर दी है जो खुदावंद के लोग है। हालेलुया। आपके हाथ में खुदावंद का कलाम है, आपके हाथ में खुदावंद का जो वचन है, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, इसको चूज करेंगे, खुदावंद की समर्थ आपके लिए भी काम करेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो मूसा को परमेश्वर ने एक सोटी दी थी। मूसा को परमेश्वर ने एक सोटी दी हुई थी। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, मेरी ताकत को देखना चाहता है, मेरी पावर को देखना चाहता है, मेरी सामर्थ को देखना चाहता है, तो तू जो तेरे हाथ में सोटी है, इसको समुद्र के ऊपर मार, सागर के ऊपर मार, और सागर चीर कर दो जगह में बांटा जाएगा। हालेलुया। 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 तो जब मूसा के हाथ में जो सोटी थी, जब मूसा ने पानी के ऊपर मारी, पानी चीर कर दो जगह में चला गया। हालेलुया। और बीच में से रास्ता निकल गया मूसा और मूसा के लोगों को निकलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदावंद के पास पावर है, वो खुदावंद के पास सामर्थ है, वो सागर को चीर सकता है। आज हम अपनी बीमारी, अपनी प्रॉब्लम के आगे हार चुके हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते एक है जिसके पास पावर है, जो हमारी बीमारी को, हमारी मुश्किल को, हमारी प्रॉब्लम को चीर कर हमें आशीष दे सकता है। बोले आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर के पास पावर है। तूफान को रोकने की पावर है उसको। यीशु मसीह के चेले किश्ती में जा रहे थे और बाइबल में कहा तूफान आ गया। जब तूफान आया, चेले डर गए। हालेलुया। चेले डर गए जब तूफान आया। तो क्या कहने लगे चेले, अब क्या करें। हालेलुया। यीशु मसीह उनके साथ किश्ती में सो रहे थे, लेट रहे थे, वो जोर कर रहे तूफान के साथ, किश्ती
डोल रही है, पानी किश्ती में आ रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। हालेलुया। तो चेले कह रहे अब क्या करें? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जब उन्होंने यीशु को उठाया, यीशु ने कहा आप क्यों डरते हो, मैं आपके साथ हूं। हालेलुया। आप मेरी पावर को नहीं जानते, आप मेरी सामर्थ को नहीं जानते, मेरे पास वो पावर है, मैं तूफान को रोक सकता हूं। हालेलुया। जब यीशु मसीह थे बड़े आराम से वो तूफान से गिरे समुद्र में किश्ती डगमगा रही है, वो डोल रही है, वो सोच रहे शायद आज बचना मुश्किल है। हालेलुया। पर यीशु मसीह उठे आराम से, और जब किश्ती में खड़े हुए उसने अपने हाथ को उठाया और तूफान को डांटा। क्या बोला? ए तूफान थम जा। और बाइबल में लिखा तूफान थम गया। हालेलुया। हालेलुया। आपके खुदावंद के पास, हमारे खुदावंद के पास, हमारे यीशु के पास वो पावर है, वो तूफान को रोक देता है। हालेलुया। वो समुद्र को रोक देता है, वो लहरों को रोक देता है, वो तूफान को रोक देता है। उसके पास वो पावर है। हालेलुया। अगर आज आपके पास प्रॉब्लम की तूफान है, आपके पास कर्ज का तूफान है, आप बीमारी में है, आप प्रॉब्लम में है, आप अपने खुदावंद की ओर देखे, जब खुदावंद के पास जाएंगे, जब खुदावंद आपके पास आएगा, परमेश्वर की सामर्थ, वो खुदावंद की पावर आपकी प्रॉब्लम को आपकी लाइफ से पार करेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आप आजाद हो चुके होंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदावंद के पास, यीशु के पास पावर कैसे है? वचन में लिखा आप में, जब हम यूहन्ना की अंजील उसके पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, वहां लिखा आप में क्या था? आप में परमेश्वर था और वो शब्द था। परमेश्वर शब्द है। परमेश्वर क्या है? शब्द है। और उस शब्द, परमेश्वर शब्द को करता गया, परमेश्वर बोलता गया, परमेश्वर शब्द को करता गया, और जो कुछ कहता गया वो बनता गया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? आकाश बन जाए, आकाश बन गया। परमेश्वर ने कहा समुद्र और धरती अलग अलग हो जाए, हो गई। परमेश्वर ने कहा चंद्रमा बन जाए, बन गया। परमेश्वर ने कहा सूरज बन जाए, बन गया। वो परमेश्वर कहता गया, होता गया, और सब लास्ट में परमेश्वर ने इंसान को उत्पन्न किया तो अपने हाथ से बनाया। हालेलुया। इंसान ऐसा नहीं था, इंसान को मिट्टी से एक पुतला बनाया इंसान का, और परमेश्वर ने अपना आत्मा, अपनी सामर्थ्य उसमें फूंक दी और इंसान जीवित हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आज आप में वो ताकत है, वो परमेश्वर की दी हुई सामर्थ्य है, परमेश्वर का फूंका हुआ आत्मा है जो आपके अंदर है। पर आप जब उस आत्मा से, उस परमेश्वर की सामर्थ्य से, उस परमेश्वर की अगुवाई से काम करेंगे, तब आपकी सामर्थ्य होगी, काम करेगी। हालेलुया। तब आपका विश्वास काम करेगा, तब आपका विश्वास से काम करेगा, तब आपका खुदावंद आपके लिए काम करेगा, तब आपके लिए पवित्र आत्मा मौजूद करेगा, जब आप उस आत्मा की गवाही में चलेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा जितने आत्मा की गवाही में चलते हैं वो खुदावंद के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। वहां लिखा परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप से बनाया और अपनी ताकत उसमें दी। परमेश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया, अपने स्वरूप पे बनाया, अपनी कॉपी की है। तो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा अपनी सामर्थ्य भी आप में दी है, अपना आत्मा आप में दिया है। जब आप उस आत्मा की गवाही में चलेंगे, आपके सामने बीमारियां टिक नहीं पाएंगी। हालेलुया।
हालेलुया। जो खुदावंद के दास लोग आज परमेश्वर के आत्मा की गवाही में चलते हैं, खुदावंद उनके द्वारा ही बड़े बड़े कार्य करता है। हालेलुया। अगर हम आज खुदावंद के आत्मा की गवाही में चलेंगे, वो खुदावंद हमारे द्वारा भी, हमारे जीवन के द्वारा भी बड़े बड़े कार्य करेगा। वो खुदावंद अपनी महिमा को लेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदावंद तूफान को रोकने वाला खुदा है। हालेलुया। आपने देखा 4 नवंबर की रात जब तूफान था, जब खुदावंद के नाम से खुदावंद के दास ने आकर प्रार्थना की, तूफान थम गया यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के दास के पीछे कौन खड़ा है जो तूफान को रोकने वाला है? मेरा यीशु। हालेलुया। बीमारियों को हील करने वाला कौन खड़ा है? मेरा यीशु। वो यीशु जो पहले तूफान को रोकता था, जो पहले बीमारों को चंगा करता था, जो पहले अंधों को आंखें देता था, वो आज भी है। हालेलुया। वही शब्द है। बाइबल का शब्द से सब कुछ उत्पत्ति हुआ। और क्या लिखा? आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर था और शब्द परमेश्वर के संग था। वो शब्द एक दिन देतारी होया। हालेलुया। इसके 14 वचन में लिखा, हम जब शब्द देतारी होया, यीशु और परमेश्वर, वो शब्द जब यीशु मसीह के स्वरूप में बनकर पृथ्वी पे उतरा, तो बाइबल में लिखा, हमने उसका तेज कैसे देखा, उसका चेहरा कैसे देखा? पिता के अकलौते वर्गा दिखा। हालेलुया। वो एक पुत्र की न्याय बनकर आया और कोई चीज उसके सामने टिक नहीं सकी। क्यों नहीं? क्योंकि उसी ने बनाया था, इसलिए यीशु मसीह के सामने नहीं टिक सकी।